2025 में तो चुनाव होना ही है और उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। कोऑर्डिनेटर की बार-बार आप बात करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन बन पाएगा? अरे 100% बनेगा भैया, उसमें कहाँ से कोई डाउट है ना। बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। ये बैठक एनडीए की बैठक है और हम लोग सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, इसलिए बैठक बुलाई गई है। 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिल के तैयारी करेंगे। चुनाव एक साथ लड़ें और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बड़ी बैठक बुला लिए हैं, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और इसी क्रम में देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी पहुंचे हैं। दोनों से जब सवाल किया गया कि एनडीए की बैठक क्यों बुलाई गई है, क्या 2025 की रणनीति को लेकर के और बिहार में जो 4 सीट पे उपचुनाव होना है उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्या कुछ बातचीत होगी और क्या 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बन पाएगी, क्या एनडीए इंटैक्ट है, इन तमाम सवालों को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों नेता। सबसे पहले आप वो सुने। एनडीए घटक दल के नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अभी उपचुनाव हो रहा है जगह, अगले साल विधानसभा का आम चुनाव होना है, तो इस संदर्भ में मिलना जुलना जरूरी होता है। तो इस ख्याल से आज हम सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं। 2025 में चुनाव होना है, लक्ष्य कितना बड़ा है आपके लिए? 2025 में तो चुनाव होना ही है और उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। कोऑर्डिनेटर की बार-बार आप बात करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन बन पाएगा? अरे 100% बनेगा भैया, उसमें कहाँ से कोई डाउट है। कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। अगले साल चुनाव होना है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? नहीं, बैठक तो हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अगले साल चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इसका महत्व है। सर, आपको लगता है कि जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हासिल कर पाएंगे अगले साल? भाई बिना सोचे हुए थोड़े लक्ष्य रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है सोच समझ कर, निश्चित रूप से फुलफिल करेंगे। ये बैठक एनडीए की बैठक है और हम लोग सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, इसलिए बैठक बुलाई गई है। 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिल के तैयारी करेंगे। चुनाव एक साथ लड़ें और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। एकजुटता बनी रहेगी सर? जी एकदम एकजुटता बनी रहेगी और ग्राउंड स्तर पर भी हम लोग एक इंटैक्ट हैं और सभी जगह मोर्चे पर हम लोग काम करने के लिए बैठक बनाया है और आगे की रणनीति तय होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम लोग जीतेंगे। तो आपने सुना, दोनों का कहना है कि फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और जो 4 सीट पे उपचुनाव होना है, चारों सीटों पे एनडीए की जीत दर्ज होगी। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं बिहार में 4 सीटों को उपचुनाव को लेकर के चारों सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। तो ऐसे में देखिए, जो तमाम जो सांसद हैं वो पहुँच रहे हैं, साथ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री दोनों एक साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, चारों सीट पर एनडीए जीत दर्ज होगी और 25 में फिर से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।